माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है। क्या आपको यह प्रार्थना याद है? स्कूलों में हम लोग हर दिन यह प्रार्थना किया करते थे। नमस्कार, द सूत्रधार में स्वागत है आपका और मैं हूँ स्मृति झा। सनातन परंपरा में माँ सरस्वती का विशिष्ट स्थान है। माँ सरस्वती ज्ञान, वाणी, बुद्धि, विवेक, विद्या और सभी कलाओं की देवी है। अतः लोग ज्ञान या किसी कला में निपुण होने के लिए माँ की आराधना करते हैं। आज जानते हैं कि पुराणों में सरस्वती पूजा और माँ सरस्वती को लेकर क्या उल्लेख मिलता है और बसंत पंचमी को ही क्यों करते हैं माँ सरस्वती की आराधना। पुराणों में यह उल्लेख मिलता है कि सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की, पर अपने प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य मूक था और धरती बिल्कुल शांत थी। ब्रह्मा जी ने जब धरती को मूक और नीरस देखा तो अपने कमंडल से जल लेकर छिड़का, जिससे एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा एवं दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। यह शक्ति सरस्वती कहलाई। उनके द्वारा वीणा का तार छेड़ते ही तीनों लोकों में कंपन हो गया और सबको शब्द और वाणी मिल गई। सनातन कैलेंडर के अनुसार जिस दिन माता प्रकट हुई थी वह दिन बसंत पंचमी का था। शब्द और वाणी मिलने के बाद न केवल नर बल्कि सृष्टि के सारे जीवों में कौतूहल छा गया। सृष्टि में व्याप्त हर्ष का प्रभाव जीवों पर ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों और सभी वनस्पतियों पर पड़ा। जीवों और वनस्पतियों में नई ऊर्जा का संचार होने लगा। सृष्टि में सौंदर्य बढ़ने लगा, जिसकी झलक आज भी बसंत के आगमन पर देखने को मिलती है। आज भी बसंत आगमन पर पृथ्वी नए रूप में हरी भरी दिखने लगती है। पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, शीत का प्रभाव कम होने लगता है। सूर्य की किरणें और धूप का ताप प्रत्येक जीव को शक्ति प्रदान कर स्फूर्ति से भर देता है। इसकी शुरुआत होती है बसंत पंचमी यानी माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को। इस दिन देश भर में शिक्षाविद और छात्र मां शारदे की पूजा कर उनसे अधिक ज्ञानवान बनने की प्रार्थना करते हैं। वसंत पंचमी के दिन विद्यालयों में भी देवी सरस्वती की आराधना की जाती है। भारत के पूर्वी प्रांत में तो इस दिन लगभग हर घर में मां सरस्वती की आराधना होती है। इतना ही नहीं, नेपाल और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भी देवी सरस्वती की आराधना धूमधाम के साथ की जाती है। बसंत पंचमी के दिन कोई भी नया काम प्रारंभ करना भी शुभ माना जाता है। जिन व्यक्तियों को गृह प्रवेश के लिए कोई मुहूर्त ना मिल रहा हो वह इस दिन गृह प्रवेश कर सकते हैं, या फिर कोई व्यक्ति अपने नए व्यवसाय को आरंभ करने के लिए शुभ मुहूर्त को तलाश रहा हो तो वह बसंत पंचमी के दिन अपना नया व्यवसाय आरंभ कर सकता है। देश के कई प्रांतों में बच्चों का विद्यारंभ संस्कार बसंत पंचमी के दिन ही शुरू किया जाता है। इसी प्रकार अन्य कोई भी कार्य जिनके लिए किसी को कोई उपयुक्त मुहूर्त ना मिल रहा हो तो वह बसंत पंचमी के दिन वह कार्य कर सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलेंगे एक नए विषय पर नए जानकारी के साथ। अगर आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें।